जी गाइस, जी मैंने दो सवाल आपके सामने लिखे हुए हैं। इन सवालों को हम अटेम्प्ट करते हैं। ये अक्टूबर नवंबर 18 P12 क्वेश्चन 9। इसमें पी और ये ए और बी पार्ट्स में छोड़ रहा हूँ। आपको पी की वैल्यू दी हुई है और इसी क्वेश्चन में क्यू की वैल्यू भी दी हुई है, शायद वो मैंने लिखी नहीं। वो आप अपने पास जब ये डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्यू है 9 × 10⁻⁻16। हमें लिखना भूल गया। Q इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁻16 और ये आपने क्यूब रूट ऑफ P निकाला। 3 पार्ट्स उसने आपसे पूछे हैं, P × Q, P डिवाइड बाय Q और P का क्यूब रूट। ये 2 पार्ट्स आप वीडियो को पॉज करके खुद कीजिए। क्यूब रूट ऑफ P, हम ये पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। क्यूब रूट ऑफ P के अंदर क्या होगा कि क्यूब रूट ऑफ P में आपको 8 × 10⁻⁻6 करना है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप इसको इस तरह से नंबर्स में और पिछले वीडियोस के अंदर आप ये पढ़कर आए कि हाउ टू फाइंड द क्यूब रूट। नाउ आपको पता है 1/3 पावर दोनों पे आ जाएगी। तो 8 का क्यूब रूट क्या है 2, और इस पे पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी तो -6 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्यूब रूट ऑफ P आ गया। ठीक हो गया बेटा। देन हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये देखें, आपसे वो आप मालूम कर रहा है कि एक सवाल है मई जून 20 P12 क्वेश्चन नंबर 14। वो आपसे पूछ रहा है कि पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन ऑफ इंडोनेशिया आपको गिवन है। तो ये बड़ा लैंग्वेज में ये बड़ा सवाल था, इसको मैंने सिर्फ इसका डेटा लिख दिया है। वो आप या तो इसको अपने पास आपने क्वेश्चन को खोला हुआ होगा, ईयर मैंने लिखा हुआ है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में इस सवाल को देख लें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। पॉपुलेशन ऑफ इंडोनेशिया आपको गिवन है 2.62 × 10⁸। आपको एरिया ऑफ इंडोनेशिया गिवन है 2 × 10⁶ किलोमीटर स्क्वायर। आपसे वो पॉपुलेशन डेंसिटी मांग रहा है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी होती क्या है देखिए बेटा, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एनी कंट्री, population density is for any country is equal to the population of that country divided by its area। ये देखिए, तो जब भी आपसे पॉपुलेशन डेंसिटी मांगेगा आप यही करेंगे, और मुख्तलिफ सवालों में आपसे मुख्तलिफ कंट्रीज के पॉपुलेशन डेंसिटी मांगता है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, पॉपुलेशन को डिवाइड कर देना है एरिया से, और ये आपको सवाल में वहाँ गिवन है। ठीक है, दिस डेटा इज गिवन। तो आपको पता है, अब आप डिवीजन करके आए हुए हैं पिछले वीडियोस में। 2 1 2, 2 3 6 एंड 2 1 2। चाहें तो आप इसको अलग से यूँ डिवाइड भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू। अगर आपको लगता है कि आपको इस तरह डिवीजन करने में आपको वो इजी फील करते हैं आप, तो इस तरह करें। नाउ 1.31 इंटू ये 10⁻6, व्हेन इट गोज अप the sign becomes negative, तो 10⁻8 × 10⁻6 ये बातें हम कर चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए हम उसमें अब टाइम नहीं लगाएंगे। और आपको पता है, याद रखिए कि पॉपुलेशन डेंसिटी जब भी वो आपसे मांगेगा तो आपने उसको नंबर्स में देना। तो 10⁻2 का मतलब है 100 और ये 1.31 है, तो ये 2 डेसिमल जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट की तरफ मूव करेगा, तो ये 131 इसका जवाब है। कोई बच्चे अगर इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे लिखते हैं तो 131 भी लिख सकते हैं। दोनों आंसर्स एक्सेप्टेबल होने चाहिए, लेकिन बेहतर है कि अगर आपका आंसर 131 आ रहा है जो कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो इसको इसी पर छोड़ दीजिए। अच्छा, इस आंसर का मतलब क्या है? अब ज़रा नोटिस कीजिए कि ये वैसे तो यहाँ पे आपका सवाल ख़त्म हो गया, लेकिन थोड़ा समझाने के लिए कि ये पॉपुलेशन थी, ये एरिया था, तो ये आ गया पीपल, यानी पॉपुलेशन सिंप्लीफाइड हो गया किलोमीटर स्क्वायर, और कुछ किलोमीटर नहीं है तो 1 तो है यहाँ। तो इसका मतलब ये है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में इंडोनेशिया में इतने लोग रहते हैं। आपके दिमाग में क्या पिक्चर आती है? 1 किलोमीटर स्क्वायर का क्या मतलब है? एक ऐसा स्क्वायर जिसका एरिया 1 हो, और एरिया 1 हो तो दोनों साइड्स 1 किलोमीटर होंगी। ये साइड्स आ गई 1 किलोमीटर इनकी साइड्स हो गई, और इसमें 1 यानी ऐसे स्क्वायर्स जिनका एरिया 1 किलोमीटर है, जिनकी साइड्स 1 किलोमीटर है, उसमें इंडोनेशिया में 131 लोग रहते हैं। ये आपको आइडिया हो कि इस तरह इस जवाब का मतलब ये है। ये आपने लिखना नहीं है, ये काम यहाँ तक कुछ नहीं करना है।
बस ये आपका सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये समझाने के लिए आपको बात समझाई कि पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जी, ये एक और सवाल है आपके सामने, मई जून 18 P11 क्वेश्चन नंबर 19। इसमें आपको नेपाल की पॉपुलेशन दी हुई है पहले पार्ट में। इसको उसने कहा है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखिए। अच्छा, इसका ऑब्वियसली डेसिमल एंड पर है, अगर नहीं दिया हुआ तो इसको उठाकर आप यहाँ ले जाएंगे, यू विल टेक दिस ओवर हियर और इसको आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखेंगे। 1 2 3 ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए और 7 के बाद चूंकि 9 है तो ये 8 हो जाएगा। हम ए पार्ट का जवाब क्या लिखेंगे? व्हाट वुड बी द आंसर टू ए पार्ट? ये देखिए, 2.88 इंटू 10 पावर, और हमने कितना छोटा किया इसको? 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा 2.88 इंटू 10 पावर 7। ये पॉपुलेशन ऑफ नेपाल आ गई इन स्टैंडर्ड फॉर्म। बी पार्ट में आपको ये एक टेबल दिया हुआ है, इसमें कुछ कंट्रीज हैं, ब्राज़ील, ग्रीनलैंड, हांगकांग, इंडिया एंड नाइजीरिया। ये इनकी पॉपुलेशंस हैं, ये इनका एरिया है। आप नोटिस करें इसमें जो इंडिया का टेबल वो दिया हुआ है आपको, उसमें इंडिया की पॉपुलेशन गिवन नहीं है। तो इंडिया की पॉपुलेशन उन्होंने फर्स्ट पार्ट में ये बताई हुई है। वो कह रहे हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आप लिखें। इसका डेसिमल यहाँ है तो हम इसको उठाकर यहाँ ले जाएंगे। हमने इसको कितना छोटा किया? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम यहाँ लिख चुके हैं सारे 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो हम इसको भी 1.3, ये वहाँ तो अलग से होगा, यहाँ मैं ब्लू में इसलिए लिख रहा हूँ कि वहाँ पेपर में आपको अलग से यूँ करके ब्लैक दिया होगा, फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट पार्ट का आंसर आप वहाँ पे लिख देंगे पेपर के अंदर, ठीक है। यहाँ हम यहाँ पे इसको लिख रहे हैं ब्लू के अंदर, 1.3 इंटू 10 पावर कितना हुआ था? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 पावर 8 हो गया। ये हो गई इंडिया की पॉपुलेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए, छोटे छोटे सवाल हैं टेबल से रिलेटेड, लेकिन ये एक एक मार्क के 2 पार्ट थे। इसका लास्ट पार्ट ये है जो कि जिसके लिए क्वेश्चन मैंने आपके सामने। अच्छा, इसमें एक सेकंड पार्ट ये भी है कि कैलकुलेट द टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया एंड नाइजीरिया। इसका जो सेकंड पार्ट है, यानी फर्स्ट के बाद जो सेकंड पार्ट है, उसमें ये ए पार्ट तो मैं यहीं लिख देता हूँ। चलिए, इसका आंसर ए पार्ट का आंसर है 2.88 इंटू 10 पावर 7। ये मैं इसलिए रेस कर देता हूँ ताकि मिक्स ना हो चीज़ें। फर्स्ट पार्ट का आंसर के इंडिया की पॉपुलेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी थी, वो बन गई 1.3 इंटू 10 पावर 8, जो मैंने यहाँ ब्लू में लिख दी। सेकेंड पार्ट वो ये कह रहा है, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ नाइजीरिया एंड इंडिया, टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया एंड नाइजीरिया। टोटल को उसने बोल्ड करके लिखा हुआ है, टोटल एंड लैंड एरिया ऑफ इंडिया एंड नाइजीरिया। इसमें कुछ बच्चे क्या गलती करेंगे, वो पॉपुलेशन ऐड कर देंगे, जबकि उसने कहा एरिया है। ये पार्ट आप पॉज करके वीडियो को खुद कर लेंगे, डू इट योरसेल्फ। सारे आप खुद कीजिए, किसी भी सवाल को पहले पॉज करके खुद अटेम्प्ट करें, किसी पार्ट पे स्टक हो जाए तो आप इसको खुद कर लें। किसी पार्ट में स्टक हो जाए तो वीडियो में देख लें, वरना सारे पार्ट्स खुद करने की कोशिश करें। ये एडिशन वाला पार्ट आप खुद करें। इसका लास्ट पार्ट मैं आपको समझाता हूँ। लास्ट पार्ट में वो आपसे कह रहे हैं, विच कंट्री इन द टेबल हैज द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर। ये है 1 मार्क का सवाल है। विच कंट्री हैज द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर। अब देखें, 1 मार्क का है, पर स्क्वायर किलोमीटर का मतलब है एक्चुअली आपको पॉपुलेशन डेंसिटी निकालनी है। यू हैव टू फाइंड द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एवरी कंट्री। लेकिन अगर आप पॉपुलेशन डेंसिटी, अभी आपने पिछले सवाल में किया कि आप पॉपुलेशन को एरिया से डिवाइड करते जाएं, तो अगर आप पॉपुलेशन को एरिया से डिवाइड करेंगे तो ये तो 5 मुख्तलिफ कैलकुलेशंस हो जाएंगी। ये तो बड़ा लंबा काम है। क्या 5 कैलकुलेशंस के लिए आपको 1 मार्क दे रहा है? थोड़ा सा गौर कीजिए, कॉमन सेंस यूज़ करते हैं। इससे पहले कि जब आप डिवाइड करते हैं तो ये वाली वैल्यूज इनसे डिवाइड होती हैं और ये वाली वैल्यूज इससे डिवाइड होती हैं। तो पहले तो हम क्या करते हैं कि हम इन वैल्यूज़ को डिवाइड करके देखें। 8 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो 10 पावर 2 आएगा। 4 को हम 6 से डिवाइड करें तो -2 आएगा। 6 को हम 3 से डिवाइड करें, 10 पावर 6 को 10 पावर 3 से, तो 10 पावर 3 आएगा। 10 पावर 8 को 10 पावर 6 से डिवाइड करें तो 10 पावर 2 आएगा।
10 पावर 8 को 10 पावर 5 से डिवाइड करें तो 10 पावर 3 आएगा। सब में प्लस में आ रही हैं पावर्स सिवाय इसके। इस वाले ग्रीनलैंड के अंदर आप नोटिस करें, जब आप 10 की पावर्स को डिवाइड कर रहे हैं तो नेगेटिव में आ रही है। नेगेटिव 10 पावर्स का मतलब है सबसे कम। यानी अगर मैं ग्रीनलैंड वाले को डिवाइड करूं, कर नहीं रहा हूं मैं, ये समझिए इस बात को, पावर 4 अपॉन 2.2 इंटू 10 पावर 6, तो आप भले ये जो भी बनेगा, लेकिन जब ये डिवाइड होगा तो ये 10 पावर -2 बन जाएगा और ये हर बाकी में पॉजिटिव बन रहा है। तो इसका मतलब है सबसे कम ग्रीनलैंड की, आप तो इसका आप जवाब लिख देंगे ग्रीनलैंड की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है, या सबसे यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर सबसे कम पॉपुलेशन ग्रीनलैंड में रहती है। कुछ बच्चों की जैसे हिस्ट्री अच्छी होती है, ज्योग्राफी, तो उन्हें पता होता है कि ग्रीनलैंड जो है वो यूरोप के अंदर है और बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। तो हो सकता है यही, क्योंकि यूरोप की पॉपुलेशन यूजुअली कम होती हैं, तो वो कॉमन सेंस से ग्रीनलैंड लिख के आ जाए। ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपको कैलकुलेशंस में चेक करना है। तो इसके लिए उसने सिर्फ 1 मार्क रखा है कि अगर आप 10 की पावर्स को कंपेयर करेंगे तो उससे ही आपको ग्रीनलैंड मिल जाएगा। बाकी सारी 10 की पावर्स प्लस में आ रही है, इसलिए उन सबको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा ये 2 सवाल कंप्लीट होते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जी, ये हमारे प्रैक्टिस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इसका भी, ये भी आपके डिस्क्रिप्शन में होगा और ये आप अपने पास भी खोल सकते हैं। मई जून 16 P12 क्वेश्चन 22। इसमें एक टेबल दिया हुआ है आपको, नाइजेरिया, सूडान, चाड और नामीबिया की आपको पॉपुलेशंस गिवन है। पहले पार्ट में देखें, वो कह रहा है कि ये नाइजेरिया की आपको पॉपुलेशन दी हुई है 2014 में। वो कह रहे हैं इस टेबल को कंप्लीट करें, नाइजेरिया की पॉपुलेशन को 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखें। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स बन गई 1, 2 और इसके बाद 7 है तो ये 8 हो जाएगी। पॉइंट इसका यहाँ है, तो अगर ये मैं डेसिमल यहाँ ले आऊँ, इफ़ आई टेक दिस डेसिमल हेयर, तो मैं कितना छोटा करूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 1.8 इंटू 10 पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 पावर 8। ये मैंने नाइजेरिया की पॉपुलेशन लिख दी। वहाँ आपको ब्रैकेट दिया होगा, उसमें आप लिख देंगे। यहाँ टेबल में हम इसको ब्लू मार्कर से लिख देते हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे लिखना है, तो 1.8 इंटू 10 पावर 8, ये हमने नाइजेरिया की पॉपुलेशन इसके अंदर लिख दी। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में वो आपसे कह रहा है कंप्लीट द टेबल विद द पॉपुलेशन ऑफ नाइजेरिया यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्म करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, ये हमने लिख दी। बी पार्ट में वो कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग। अच्छा, जब हम आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे एवरीडे मैथ्स, उस वक्त इस पे हम जिक्र करेंगे, लेकिन यहाँ वो कह रहा है ये जुमला ये सेंटेंस लिखा हुआ है, द पॉपुलेशन ऑफ चाड, द पॉपुलेशन ऑफ चाड was dash times population of Namibia. Population of Namibia, ये पूरा आपके पास लिखा हुआ एक सेंटेंस। बी पार्ट वो कह रहा है कि ये डैश निकालें। देखें, वैसे तो हम बाद में इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे एवरीडे मैथ्स में। टाइम्स मींस इनटू, यानी पॉपुलेशन ऑफ चाड इज इक्वल टू डैश टाइम्स, डैश की जगह हम एक्स लिख देते हैं, डैश की जगह हम एक्स लिख देते हैं, और टाइम्स मींस इनटू पॉपुलेशन ऑफ नामीबिया। मैंने शॉर्ट करके लिखा, ये देखें, यानी पॉपुलेशन ऑफ चैड इज इक्वल टू ये टाइम्स, कितना टाइम्स है, तो कितने को हमने एक्स ले लिया, तो पॉपुलेशन ऑफ चैड इज एक्स टाइम्स पॉपुलेशन ऑफ नामीबिया। अब हमें ये एक्स निकालना है एक्चुअली, तो एक्स क्या हो जाएगा, चैड यानी पॉपुलेशन ऑफ चैड डिवाइड बाय पॉपुलेशन ऑफ नामीबिया। तो यहाँ से आप कैसे निकालेंगे एक्स को, आप पॉपुलेशन ऑफ चैड को 1.1 इंटू 10 पावर 7 को डिवाइड कर देंगे पॉपुलेशन ऑफ नामीबिया से, विच इज 2.2 इंटू 10 पावर 6।
एनीवन कैन सी दैट कि 1.5 1 का डबल 2.2 है, तो 1 2 ये हो गया 1/2, और 10 पावर 7 को 10 पावर 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 पावर 1 बन जाएगा, और ये x है इज इक्वल टू एक्स। तो फर्दर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो x इज इक्वल टू, आपको पता है 1/2 को लिख सकते हैं हम 0.5, और ये बन गया 10, और जब 0.5 को आप 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट की तरफ आ जाएगा, तो x इज 5, यानी हम ये कह सकते हैं कि द पॉपुलेशन ऑफ चैड वाज 5 टाइम्स द पॉपुलेशन ऑफ नामीबिया। ये इसका बी पार्ट है, इसको आप वीडियो पॉज करके दोबारा खुद से सोचें कि ये कैसे हो रहा है और इसको अटेम्प्ट कीजिए। इसका लास्ट पार्ट वो कह रहा है द एरिया ऑफ सूडान, एरिया ऑफ सूडान दिया हुआ है लास्ट पार्ट के अंदर। मैं इसको इरेज करूँगा, या जगह मेरे पास कम है, या यहाँ पर है, इसे कर लेते हैं सी पार्ट को। वी डू द सी पार्ट हेयर इन दिस पोर्शन, सी पार्ट। पॉपुलेशन ऑफ सूडान इज 1.86 इंटू 10 पावर 6, 1.86 इंटू 10 पावर 6, ये पॉपुलेशन ऑफ सूडान है, पॉपुलेशन ऑफ सूडान। और वो कह रहा है कि एस्टिमेट द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ सूडान, गिव योर आंसर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। पॉपुलेशन डेंसिटी आप पढ़कर आए हैं, पॉपुलेशन ऑफ सूडान जो कि ये है 3.6 इंटू 10 पावर 7, और इसको डिवाइड कर दें आप 1.86 इंटू 10, यानी पॉपुलेशन ऑफ सूडान डिवाइडेड बाय इट्स एरिया। तो ये देखें 10 पावर 7 और 10 पावर 6, तो 10 पावर 1 हो जाएगा। हमने वन सिग्निफिकेंट फिगर पे आंसर देना है। आप चाहें तो इसको डिवाइड कर लें, या अगर आप इसको 3.6 को 4 कर लें और 1.86 को 2 कर लें। वन सिग्निफिकेंट फिगर पे आपको आंसर चाहिए, तो ये आपने यूँ लिख लिया है, देखिए 10, ये 10 पावर 1 हो गया, और इसको आप लिख लीजिए 4, जैसे आपने सिग्निफिकेंट फिगर पे किया था कि वन सिग्निफिकेंट फिगर पे ये 4 हो गया, और ये वन सिग्निफिकेंट फिगर पे 2 हो गया, तो ये कितना बन गया 2 इंटू 10 पावर 1 विच इज़ 20। तो ये आपके पास वन सिग्निफिकेंट फिगर पे 20 आंसर आ गया, यानी द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ सूडान इज 20। आई होप यहाँ तक पॉइंट आपको क्लियर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।